अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम फिर ताशकंद में मौजूद हैं और आज हम आपको एक तो ओश सिटी हलीम रेस्टोरेंट का विज़िट भी करवाएंगे और आपको आज जो हम डिश बताएंगे उसका नाम है हलीम, या वही हलीम जो या दलीम जिसको हम कहते हैं, जो पाकिस्तान में बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे एक तो उसके अज्जा बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और थोड़ा सा बनाने का तरीका डिफरेंट है। आज हम वो भी दिखाएंगे और आपको विज़िट भी कराएंगे साथ ओश सिटी हलीम का। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम ओश सिटी हलीम के बाहर मौजूद हैं। ये उनका बाहर वाला एरिया है। आप देखें, बड़ा सामने बड़ा कुशादा सा सहन है इसके और बड़ा ही साफ़ सुथरा माहौल है। ये जी ओश सिटी हलीम की इंट्रेंस है, जहाँ पे बड़ी खूबसूरती से ओश सिटी हलीम का जो ओश सिटी का बेसिकली जो है लोगो है उसको और साथ हलीम लिखा हुआ है। ये उनकी इंट्रेंस है, बड़ा खूबसूरत ही बनाया गया ये सब। ये नाज़रीन ओश सिटी के बाहर एक छोटा सा सहन है, लॉन है इनका, जिसमें अभी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ आपको यहाँ पर सब्ज़ घास नज़र आ रही है। ये इस्तेमाल करते हैं अगर कोई छोटा इवेंट होता है, कोई ऐसा इवेंट जो जैसे सालगिरह है या छोटे इवेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर उनका इनेकाद करते हैं, उसके लिए फैसिलिटेट करते हैं लोगों को यहाँ पर। ये नाज़रीन अंदर का हॉल है ओश सिटी का। इसमें आप इनका डाइनिंग हॉल है। इसमें नॉर्मल सिटिंग भी है जहाँ पे चेयर्स हैं और टेबल हैं और उसके साथ आप बैठकर जो खा सकते हैं। वो बड़ा इंस्पायर करती है मुझे, क्योंकि ये एक तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और इसके ऊपर जो लकड़ का काम है, जो लकड़ी का काम है, इसके ऊपर बहुत ही नफीस और बारीकी से काम किया गया और जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। नाज़रीन बड़ा ही हवादार किस्म का हॉल है ये इनका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हवा भी है और सूरज की रोशनी भी डायरेक्ट पड़ती है। आप जब ख़ासकर रात में जब हो तो हवा चल रही हो और साथ म्यूज़िक चल रहा हो और आप बैठकर खाना खा रहे हो तो क्या माहौल बनता होगा। तो चलिए नाज़रीन चलते हैं इसके किचन की जानिब और देखते हैं कि उज़्बेक हलीम कैसे बनती है। ये सामने जो आप देख रहे हैं जहाँ से धुआं भी उठ रहा है और बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, ये इनका किचन है और यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये हलीम कैसे बनाते हैं। जी, तो सबसे पहले चूल्हा जला दिया गया है हल्की आंच पर और अभी आप आगे देखते हैं कि अब क्या करते हैं। जी नाज़रीन, तो हम इस वक्त किचन में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि घी डाला जा रहा है इस बड़े पतीले के अंदर और तैयारी स्टार्ट हो गई है हलीम बनाने की। जी नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हलीम जो है उज़्बेक, उसमें बहुत कम अज्जा पड़ते हैं। आप भी देख रहे हैं कि प्याज है, कुकिंग ऑयल है और गंदम है उस तरफ और ये गोश्त है जो इस तरफ पड़ा हुआ है, बोनलेस उसका पीस पड़ा हुआ है। सिर्फ ये चीज़ें हैं जिनसे हलीम ये तैयार करेंगे। ये नाज़रीन, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, घी या ऑयल इसमें डल चुका है और अब इसको वो हल्की आंच पर गर्म कर रहे हैं और उस तरफ आप देख रहे होंगे दूसरी तरफ के गोश्त के बड़े बड़े पीसेस और प्याज पड़ा हुआ है जिसको ये अब फ्राई करना शुरू करेंगे। ये इन्होंने इसमें गोश्त के बड़े पीसेस डालना शुरू कर दिए हड्डी के साथ। ये अभी हड्डी के साथ डालेंगे, लेकिन बाद में इसके ऊपर से जो जब ये फ्राई हो जाता है इसके ऊपर से ये जो हड्डी से गोश्त सारा उतार देते हैं, वो छोटे छोटे रेशे बन जाते हैं इसके। अब ये देखें, इसको अच्छी तरह से इसको फ्राई करते हैं इसमें और ये इसको फ्राई करते रहेंगे इसमें। और अब इन्होंने इसमें प्याज भी डाल दिया है
और ये इसके बाद अभी सिर्फ प्याज और उसमें ये गोश्त के सारे पीसेस डाल दिए हैं और अब इसको फ्राई करेंगे। और इसमें ये बता रहे थे कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अभी इन्होंने पानी डाला तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कितना पानी डालेंगे इसमें। जी नाज़रीन, तो एक बाल्टी इन्होंने डाल दी पानी की अभी इसमें, और ये कुछ इस तरह इन्होंने इसको भर दिया है पानी से। इसमें प्याज और गोश्त, ये अभी फिर पानी डाला इन्होंने, मज़ीद पानी डाल रहे हैं इसमें। नहीं जी, तीसरी बाल्टी है ये पानी की, इसमें डाली इन्होंने, और ये चौथी बाल्टी पानी की भी डाल दीजिए। नहीं जी, पांचवी बाल्टी भी डाल दी इन्होंने इसमें। अभी तो आपको यही लग रहा होगा कि सिर्फ पानी ही पानी हो गया सारी तरफ, ना गोश्त नज़र आ रहा है, ना प्याज नज़र आ रहे हैं, सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। छठी बाल्टी भी डाल दीजिए, सातवीं बाल्टी भी डाल दीजिए। भाई कितना डालोगे पानी? तो नाज़रीन, इन्होंने देखें फुल ऊपर तक भर दिया है पानी से उसको, और अब इसको ये आग पर इसको पकाना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, अब इन्होंने ये इसको जब ये गर्म हो गया है और उबलना शुरू हो गया है पानी इसका, तो अब क्योंकि जो नीचे प्याज हैं वो ऊपर आ गए हैं, तो वो उसको अब उसमें बैलेंस कर रहे हैं, डाल रहे हैं सारा इसको निकाल के। ये देखें जहाँ जहाँ पानी उबल रहा है उस जगह पे वो डाल रहे हैं ऊपर ऊपर से प्याज सारे, ताकि वो अच्छी तरीके से सारे प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने गंदम धोकर साफ़ कर लिया है। ये गंदम उसमें डलेगी जो हलीम में जो इन्होंने गोश्त फ्राई किया। और ये आप देख रहे हैं कि जो गोश्त फ्राई हो चुका है उसके ऊपर से हड्डी ये इसमें से निकाल लेंगे सारी, और उसके ऊपर से ये गोश्त उतारेंगे और उसको फिर ये छोटा छोटा उसके रेशे बना देंगे। तो नाज़रीन, इसमें अब सब कुछ डाल चुका है, गंदम डाल चुकी है, वो रेशे वाला गोश्त भी डाल चुका है जो अलहदा किया था हड्डियों से, वो भी डाल दिया गया है। और अब इसको ये मिक्स करना शुरू करेंगे। और अब जो है इसके रगड़ाई के ऊपर जो मेहनत लगती है, असल मेहनत तो वही है जो इसको रगड़ने में लगती है। हमारे पाकिस्तान में जो हलीम जिसको हम दलीम भी कहते हैं, उसमें बाकी दालें वगैरह भी डाली जाती हैं, लेकिन इसमें उन्होंने और कोई चीज़ नहीं डाली, इसमें सिर्फ इन्होंने गंदम डाली गोश्त के साथ। तो अब इसको ये पका रहे हैं। अब ये इसमें नमक डाल रहे हैं जो हस्बे ज़ायका है, जो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो उस हिसाब से इसमें ये देखें नमक सारा तकरीबन जो उनके पास था वो सारा नमक इन्होंने डाल दिया। और यकीनन इसके बाद आप ये इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो ये देखें अब ये नमक मिक्स कर रहे हैं और साथ साथ खुशबू भी आना शुरू हो गई है। खैर काफ़ी देर से आ रही है, मुझे तो भूख लगना शुरू हो गई है इसको देख देख के। जी नाज़रीन, तो फाइनली हमारी उज़्बेक हलीम तैयार हो चुकी है, और ये अब हमें एक चखने के लिए एक प्लेट बना कर दे रहे हैं। तो ये देखें, ये बड़ी घनी बनी है, जैसे हमारे यहाँ पे बनती है, दिखने में वैसे ही है। इन्होंने प्लेट में डाली और वाह वाह, कमाल है जी ये। और अच्छा नाज़रीन, इन्होंने चने अलहदा से रखे हुए उबाल के जो इसके ऊपर डालेंगे, यानी कि दाल इसमें डाल रहे हैं चने की, लेकिन साबुत चने हैं वो डाल रहे हैं, लेकिन वो अलहदा से डालेंगे इसके ऊपर। जी नाज़रीन, मेरी प्लेट तो तैयार हो गई और इसके ऊपर डाल गए चने, और अब मैं खाने लगा हूँ हलीम, जो कि अभी एक चम्मच मैंने लिया, बहुत टेस्टी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।